हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में किस लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा 18वीं लोकसभा। यानी 2024 में जो ये चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो 16 जून 2024 को जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83। दोस्तों, यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहां पर बात हुई है संसद की। तो अगर हम संसद की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। तो राज्यसभा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 81 में। और आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्यों को 2 साल में रिटायर किया जाता है, यानी कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? क्योंकि निर्वाचन करवाने का काम किसका होता है भारत में? निर्वाचन आयोग का या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का। तो उसके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों लोग वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो चुनाव आयोग है या राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, इसमें होते हैं एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। अभी हाल ही में बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की ई बुक को लॉन्च किया गया है। हिंदी मीडियम की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी और भी बहुत सारी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए ईसी की टैगलाइन क्या है, यानी इलेक्शन कमीशन की टैगलाइन क्या है? तो आंसर हो जाएगा चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो अगर आपने वोटिंग की होगी तो इलेक्शन कमीशन की जो होर्डिंग वहां पर लगी होगी उसमें ये टैगलाइन जरूर लिखी होगी, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो काफी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित किया जाएगा, यानी कितने चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 आयोजित किया जाना है? आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। तो पहला फेज 19 अप्रैल को आयोजित किया गया है, दूसरा फेज 26 अप्रैल को, तीसरा फेज 7 मई को, चौथा फेज हुआ है 13 मई को। इसके अलावा दोस्तों 5वां फेज आयोजित किया जाएगा 20 मई को और 6ठा फेज 25 मई को और 7वां फेज आयोजित किया जाएगा 1 जून को और 4 जून को इसकी काउंटिंग की जाएगी। और ये जो इलेक्शन होगा ये 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब आएंगे, यानी कि काउंटिंग कब होगी? तो 4 जून 2024 को इसकी काउंटिंग होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव किया जाएगा या किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका 543। तो 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में जनरल के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 412।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या कितनी है, यानी एससी के लिए कितनी सीटें हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 2008 में परिसीमन आयोग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार 412 सीटें हैं सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये रिजर्वेशन आपको जरूर याद रखना है। लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 96 करोड़ 88 लाख 21,926। तो इतने मतदाता हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी कि 96 करोड़ मतदाता लोकसभा चुनाव 2024 में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में पुरुष मतदाता की संख्या कितनी है। तो 49 करोड़ 72 लाख 31,994। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में महिला मतदाता की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा 47 करोड़ 15 लाख 41,888। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में ट्रांसजेंडर मतदाता कितने हैं। तो ट्रांसजेंडर मतदाता की जो संख्या है वो है 48,044। लोकसभा चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाता कितने हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाता की संख्या है 88,35,449। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत की जनसंख्या में मतदाता का प्रतिशत कितना है। आंसर हो जाएगा 66.76%। यानी भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 66.76% कौन है, मतदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है। आंसर हो जाएगा 948। यानी कि 1000 पुरुष मतदाताओं में महिलाओं की संख्या कितनी है, 948। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वर्तमान में 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1,84,81,610। तो इतने मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 80 प्लस उम्र के मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है 1,85,92,918। तो इतने मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 से अधिक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में 100 प्लस आयु के मतदाताओं की संख्या कितनी है। यानी ऐसे कितने मतदाता हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक है। आंसर हो जाएगा इसका 2,38,791। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। लोकसभा चुनाव 2024 में पोलिंग स्टेशन की संख्या कितनी होगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा 10.5 लाख। तो 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन की संख्या होगी लोकसभा चुनाव 2024 में। लोकसभा चुनाव 2024 में पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.5 करोड़। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 लाख। तो 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग के द्वारा लगभग कितनी गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 4 लाख गाड़ियां। चुनाव आयोग के द्वारा आजादी से अब तक कितने आम चुनाव संपन्न कराए गए हैं। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी 17 आम चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के द्वारा अब तक कितने विधानसभा चुनाव आयोजित करवाए गए हैं। आंसर हो जाएगा 400 से ज्यादा, यानी कि 400 से ज्यादा बार विधानसभा का चुनाव आयोजित करवा चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा अब तक कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करवाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 बार। चुनाव आयोग के द्वारा अब तक कितनी बार उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करवाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 बार। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है। आंसर हो जाएगा 272। यानी अगर किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को 272 सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुमत का आंकड़ा कैसे निकाला जाता है। तो जितनी भी लोकसभा में सीटें होंगी उसका 50%
और प्लस 1 सीट और जोड़ दी जाएगी। तो ये बहुमत का आंकड़ा निकाला जाता है इस प्रकार से। तो लोकसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 272 सीट का। निम्न में से कौन सा ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी वोटर हेल्पलाइन ऐप और नो योर कैंडिडेट ऐप और सी विजिल ऐप, ये सभी ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम वोटर हेल्पलाइन ऐप की बात करें तो इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, मतदाता सूची में जनसांख्यिकी डिटेल में सुधार किया जाता है, एपिक से आधार लिंक किया जाता है, मतदाता सूची से नाम हटाने का काम भी इसी ऐप से किया जा सकता है, मतदाता सूची में नाम सर्च करने का काम इसी में किया जाता है, शिकायत करने का, इलेक्शन रिजल्ट भी इसी में प्राप्त हो जाएगा, उम्मीदवार की जानकारी भी इसी में प्राप्त हो जाएगी और चुनाव और ईवीएम से जुड़ी जानकारी भी आपको इसी वोटर हेल्पलाइन ऐप में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं केवाईसी ऐप की। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कैंडिडेट। तो इसमें आप अपने क्षेत्र के मतदाता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी मतदाताओं के नाम से उम्मीदवार को खोजने की सुविधा इस ऐप में है। उम्मीदवार की आपराधिक डिटेल ये सभी मिल जाएगी। उम्मीदवार के आपराधिक मामले की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मिल जाएगी। अपराध की प्रकृति के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि इसने किस प्रकार का अपराध किया हुआ है। दोस्तों, सी विजिल ऐप क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर कोई फर्जी खबर है तो उसके बारे में आप शिकायत इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। मतदाताओं को अगर धन वितरण किया जा रहा है या शराब या नशीली दवाएं वितरण की जा रही हैं, हथियार या अवैध प्रदर्शन किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, माल की फ्री डिलीवरी की जा रही है, पेड न्यूज अगर की जा रही कहीं पर, फ्री परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है या सांप्रदायिक घृणा वाले भाषण दिए जा रहे हैं यानी हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, तो इन सभी की शिकायत आप सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुविधा कैंडिडेट पोर्टल और ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से मीटिंग, रैली, वाहनों, लाउड स्पीकर इन सभी की अनुमति ली जा सकती है कैंडिडेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पार्लियामेंट यानी संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा को। तो लोकसभा को हम प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? तो लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन है? तो संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा तो भंग हो जाती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो भंग नहीं होती है, इसलिए इसे संसद का स्थायी सदन बोला जाता है। भारतीय संसद बनती है, यानी कि भारतीय संसद का निर्माण किसके किसके द्वारा होता है या किन किन से मिलकर के भारतीय संसद बनी हुई है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? यानी कि कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी कि आप लोकसभा चुनाव लड़ सकें? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। निम्न में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी कि संसद का हिस्सा कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति। वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 दलों ने 1952 में यानी पहले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? अगला क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। दोस्तों, यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है? तो इसे आसान भाषा में समझिएगा कि अगर कोई कानून कार्यपालिका के द्वारा बना दिया गया है तो उसकी समीक्षा न्यायपालिका में की जा सकती है, तो इसी को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? आंसर हो जाएगा 6 माह। तो दोस्तों, संसद के जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच में
अधिकतम समय अंतराल हो सकता है 6 महीना। अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 बार। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना। अगला क्वेश्चन है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद, यानी संसद के द्वारा ही सांसदों के वेतन का निर्णय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की जो पार्लियामेंट थी यानी पुरानी वाली संसद, तो उसका उद्घाटन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1927 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत की जो नई संसद बनी है उसका उद्घाटन कब हुआ था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। यहाँ पर सत्रावसान का मतलब क्या है? बैठक को समाप्त करना। संसद की बैठकों को बुलाने का और उनको समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के द्वारा निम्न में से किसका चुनाव संपन्न करवाया जाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो इन सभी का चुनाव करवाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लोकसभा की अवधि सबसे कम है? आंसर हो जाएगा 12वीं लोकसभा। तो 12वीं लोकसभा की जो अवधि है वो सबसे कम अवधि रही है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 10 मार्च 1998 से लेकर के और 26 अप्रैल 1999, तो ये इसका टर्म रहा है। तो ये सबसे कम समय वाली लोकसभा रही है। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो ये सभी मिलकर के लोकसभा के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, यानी कि ये पैनल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसलिए दोस्तों 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उसे शपथ दिलाने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, यानी ये जो 17वीं लोकसभा है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।